प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने अभी एक दो दिन पहले ही एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि 27 जून को ग्रहों की एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जब 6 ग्रहों की दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है और वृश्चिक राशि पर यह दृष्टि किसी बड़े कार्य को अंजाम अवश्य दिलवाएगी। कोई ऐसी प्रक्रिया जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो, इसकी संभावना जरूर नजर आ रही है। आप लोगों को वो वीडियो याद भी होगा और उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत डिटेल में वो सारी बात बताई थी। लेकिन एक ऐसी बात जो उसी कड़ी से जुड़ी हुई है लेकिन कुछ विचित्र है, वो आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में रख रहा हूं। 27 जून 2022 को ब्रह्मांड में फिर अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, जब मंगल और राहु दोनों एक ही राशि में होंगे, अर्थात मेष राशि में होंगे। ऐसे में इन दोनों का एक साथ एक राशि में होना, मंगल का अपने ही घर में होना, साथ में राहु का होना और उसी दिन 6 ग्रहों की दृष्टि भी मंगल के घर पर पड़ना, यह बात बहुत ही असाधारण है। जो लोग भी ज्योतिष के संदर्भ में थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं वो ये बात समझ पाएंगे कि जो मैं आकलन आपको दे रहा हूं वो कितना महत्वपूर्ण है और उसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ने वाला है। अंगारक योग का निर्माण होना अर्थात जो परिस्थितियां चल रही हैं वो उसके बिगड़ने का संकेत होता है। यानी अगर मान लीजिए महामारी है तो महामारी का विकराल रूप देखने को मिलेगा, अगर युद्ध है तो युद्ध का विकराल रूप देखने को मिलेगा, और मान लीजिए और कोई परिस्थिति है तो उसका विकराल रूप देखने को मिलेगा। यानी अंगारक योग वर्तमान परिस्थिति जो उस समय चल रही होती है उसको बिगाड़ने का काम करता है। ऐसे में कोविड तो अभी कंट्रोल में है पूरी दुनिया में, लेकिन एक स्थिति ऐसी है जो अभी कंट्रोल में नहीं है और वो है युद्ध के हालात। यानी यूक्रेन और रशिया का अभी जो हमला आपस में हो रहा है ये अभी रुका नहीं है। ऐसे में अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी होनी बाकी हैं जो इस पूरे विश्व के अंदर अशांति पैदा कर सकती है। ऐसे में 27 जून को बन रहा ये अंगारक योग और उसी दिन 6 ग्रहों की दृष्टि भी मंगल की राशि में, ये किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई, प्राकृतिक आपदा और किसी भयानक स्थिति को जो वर्तमान में चल रही हो उसका एक विस्फोटक रूप हमारे सामने लेकर आए, इसकी ओर इशारा कर रहा है। बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि इससे बिजली संकट पैदा होगा, लेकिन ये बात इतनी साधारण नहीं है कि केवल बिजली संकट इससे प्रभावित होगा। हालांकि बिजली संकट अब विश्व के अंदर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हमारे पास कई बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। हम न्यूक्लियर एनर्जी को काम में लेते हैं, कोल एनर्जी हमारे पास में है, विंड एनर्जी हमारे पास में है। ऐसे में थोड़ी बहुत मांग का बढ़ना या कम होना ये अलग विषय है, लेकिन ये जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है ये संकेत हमें दे रही है। ऐसे में इस अंगारक योग का प्रभाव हम पर क्या होगा ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी अप्रैल का माह एंड होने के बाद मई का माह बाकी है और जून के भी लगभग 27 दिन होंगे। ऐसे में इस समय पर कौन सी घटनाएं बढ़ती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या सैन्य कार्रवाइयां बढ़ती है, ये हमें देखना होगा और उसी का विकराल रूप हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए इन 2 माह में हर देश की सरकार को अपनी स्थितियों को संभालने की कोशिश करनी चाहिए और कोई भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण ना हो जो आने वाले समय के अंदर कुछ विषम स्थिति पैदा कर सके। ऐसे में बहुत सारे जो विवादित मुद्दे हैं जिन्हें सॉल्व करना कुछ सरकारों की प्राथमिकता है, तो उन्हें भी अभी
जून के एंड के बाद से लगभग ये जो अंगारक योग रहेगा ये 10 अगस्त तक रहेगा। ऐसे में ये जो 1.5 माह का समय है, इस 1.5 माह के समय को ध्यान में रखते हुए अभी किसी भी सरकार को कोई ऐसे निर्णय जो अशांति पैदा कर सकते हो या किसी एक वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचाते हो या उनकी विचारधारा से थोड़े से अलग हो, ऐसे निर्णयों को लागू करने के लिए अभी 10 अगस्त तक रुकना चाहिए। 10 अगस्त के बाद में परिस्थितियां वो नहीं होंगी जो अभी हैं। ऐसे में उसके बाद जो निर्णय होंगे वो शांति के साथ होंगे और उसमें किसी भी तरह के माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाए। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण ग्रहों के आधार पर जरूर हो रहा होगा। लेकिन ये जो अंगारक योग बन रहा है जो 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक रहेगा, ये अंगारक योग इस बार कुछ बड़ी आग जरूर लगाएगा दुनिया के अंदर, क्योंकि इस समय की परिस्थितियां अंगारक योग के अलावा भी कुछ विचित्र संकेत दे रही है। इसका अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पहले कभी भी नहीं बनी है। ऐसे में एक ग्रहों की दृष्टि के आधार पर मैंने आपको एक आकलन दिया है कि क्या हो सकता है। यह समय युद्ध की आशंका को बढ़ाएगा, सैन्य कार्रवाइयों को बढ़ाएगा, असामाजिक तत्वों के द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब करने की कोशिश की जाए उसकी ओर इशारा है, प्राकृतिक आपदाएं आए उसकी ओर इशारा है, भीषण गर्मी से त्रस्त जनता को खाद्यान्न की समस्या का सामना करना पड़े उसकी ओर संकेत है, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु मंगल है और मंगल खनिज के लिए जाना जाता है, खाद्यान्न के लिए जाना जाता है, मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, सैन्य कार्रवाई प्रशासन उसके लिए जाना जाता है। और ऐसे में मंगल के घर में, मंगल के साथ राहु का अंगारक योग, मंगल के घर में बाकी ग्रहों की दृष्टि, ये कुछ अमंगल करने की ओर इशारा तो जरूर कर रही है। लेकिन ये अमंगल फ्यूचर में कुछ बेहतर हो उसकी रूपरेखा भी तैयार जरूर करेगी, क्योंकि शनि का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपने घर में है। बृहस्पति का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो भी अपने घर में है। ऐसे में न्याय और विवेक दोनों सही स्थिति में है, तो मंगल ऐसा कार्य नहीं करेगा जो किसी को नुकसान पहुंचाए। अब इसको यदि मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है और उस निर्णय के आधार पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उस देश में होना है, तो फिर हम उस परिवर्तन को होते हुए देखते भी हैं और कोई भी बाहरी शक्तियां, बाहरी तत्व उसमें बाधा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 2 मंजिल जो बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें 25 टावर बने हुए हैं, आप लोगों को ध्यान होगा गुड़गांव के अंदर एक बहुत बड़े टावर को गिराए जाने की प्रयास हो रहे हैं। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई निर्णय दे रहा है और उनको गिराया जा रहा है, तो कोई भी अथॉरिटी ये नहीं कहेगा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। ऐसे में वो विध्वंस की कार्रवाई भी किसी सृजन के लिए है। ठीक इसी तरह की स्थिति ब्रह्मांड में बन रही है, जब कोई विध्वंस तो होगा लेकिन किसी नए सृजन के लिए होगा। इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है। अर्थात जैसे किसी जमीन पर पुरानी बिल्डिंग खड़ी होती है, उसको डिमोलिश करके नई बिल्डिंग की रूपरेखा तैयार होती है, ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण इस 1.5 माह में हो रहा है, जो बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट संकेत दे रहा है। इसमें कोई किसी तरह का इधर उधर नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन चूंकि घटनाक्रम नया है, पहले कभी घटा नहीं है, इसीलिए इसका आकलन विशुद्ध रूप से ग्रहों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। ऐसे में इस घटना के घटित होने के बाद हमें यह देखना होगा कि परिस्थितियां क्या रही है। जैसा अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको 28 फरवरी का एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि ब्रह्मांड में ग्रहों का आपातकाल लग रहा है और कुछ विचित्र, कुछ बड़ा तो घटित अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने देखा कि उस समय पर यूक्रेन और रशिया के बीच में विवाद शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है।
जबकि ऐसी कोई परिस्थिति अचानक से बिगड़ जाएगी इसकी कोई रूपरेखा नहीं थी, लेकिन ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति बन रही थी तो घटना घटित जरूर हुई है और जिसके बहुत बड़े व्यापक परिणाम हम देख भी रहे हैं और आने वाले समय तक हम देखते भी रहेंगे। ठीक ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण इस समय पर फिर हो रहा है 27 जून को, जब एक साथ 2-3 परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जो किसी पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर उस जगह पर नई बिल्डिंग खड़े करने की जो एक कयावत होती है उसकी रूपरेखा तैयार कर रही है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बहुत बड़े परिवर्तन की रूपरेखा जरूर लिखी जाएगी। ये बात अटल सत्य है, चाहे तो आप इसे मेरी भविष्यवाणी समझ सकते हैं। ये होगा ही होगा, 100% होगा कि एक नई विचारधारा, एक नई क्रियान्विति होगी जिसकी रूपरेखा तैयार होगी और पुराने पैटर्न को ध्वस्त करके एक नए सृजन का माहौल तैयार किया जाएगा। इस 1.5 माह में ये घटना अवश्य घटित होती हुई मुझे नजर आ रही है ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर। ऐसे में क्या होता है, किस तरह से होता है, ये देखना वास्तव में बहुत दिलचस्प है, लेकिन होगा कुछ बहुत बड़ा, ये बात निश्चित है। और उसका एक आउटलाइन मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की इस पूरे वीडियो के अंदर कि किस तरह का माहौल हो सकता है, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं और उस समय पर पूरे देश की सरकारें किस तरह से अपने निर्णय ले रही होंगी, ये सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो ग्रहों की मेरे सामने आई थी, ग्रहों का विश्लेषण करते समय जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। उम्मीद करता हूं मेरे इस चैनल पर आप हमेशा ज्योतिष से परिपूर्ण ऐसे ही अनोखे वीडियो को हमेशा से उसका आनंद आप लेते आए हैं और आगे भी लेते रहेंगे। मेरे चैनल पर यदि नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, जब तक हमारे चैनल पर आप बने रहिए, आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।